Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School, and we are studying chemistry of class 10th. Today is 30th June 2020, and this is the last day of June 2020. ये 30 जून 2020 का आखिरी दिन है जो हमें ये रिमाइंड करवा रहा है कि हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। इसीलिए आपसे ये एक गाइडलाइन आपको ये दे रहा हूँ कि प्लीज़ अपने वक़्त को ज़ाया मत कीजिए। So let's start today's lecture. We are studying chapter number 10, acid, bases and salts. Lecture number 26. Today's lecture we will discuss about test yourself 10.1, 10.2 and some acidity, and the topic is acidity in stomach. That is very simple topic. So let's start test yourself 10.1. Well, dear students, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पास टेस्ट योरसेल्फ 10.1 शो हो रही है। टेस्ट योरसेल्फ 10.1 है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रांस्टेड लोरी बेस। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रांस्टेड लोरी बेस। इन दोनों बेसिस में क्या डिफरेंस है, आर्हीनियस और ब्रांस्टेड लोरी के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन है हमारा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि आर्हीनियस बेस में और ब्रांस्टेड लोरी बेस में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर ये है, ये मैंने जो आपको हमने स्कूल वालों ने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर से ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रांस्टेड लोरी बेस। तो ये बकायदा एक टेबल की शक्ल में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। आर्हीनियस बेस OH आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर में OH आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि ब्रांस्टेड लोरी बेस एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस जैसे अमोनिया, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ब्रांस्टेड लोरी बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है और आर्हीनियस बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस जो है, दोनों सवालों के अंदर जो दोनों जो टॉपिक्स के अंदर डिफरेंस है वो जस्ट उनकी डेफिनेशन और एक सिंपल सी एग्जांपल आपने उसकी दे देनी है। थोड़ा सा मैं जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं शाहजेब साहब, उनके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो आज का टॉपिक था, आज के जो हमने टॉपिक्स जो हम पढ़ने हैं उन टॉपिक्स में टेस्ट योरसेल्फ 10.1, 10.2 और एसिडिटी इन स्टोमक एक आर्टिकल है, वो हमने आज कवर करना है। ठीक है जी, वी विल कवर आज के जो कंटेंट आपको नजर आ रहे हैं उसमें टेस्ट योरसेल्फ 10.1, 10.2 और 10.1, 10.2 और एसिडिटी इन स्टोमक हमने आज टॉपिक, जो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, द स्टूडेंट हु हैव जॉइंड रिसेंटली,
उनके लिए मैं आज आपको आज के लेक्चर का कंटेंट जो है वो बता देता हूँ। कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर आई हैव डिस्कस। सो ये तो आज का कंटेंट हो गया। अब जब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा चलते हैं, तो मैं ये आपको डिस्कस कर रहा था कि टेस्ट योरसेल्फ 10.1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जो स्कूल की तरफ से नोट्स हमने लिखे हुए हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। जिन्होंने नहीं लिए वो काइंडली जल्दी अवेलेबल कर लें। और उसमें टेस्ट योरसेल्फ 10.1 आपको शो हो रही होगी। आर्हीनियस बेस और ब्रांसिलोरी बेस में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रांसिलोरी बेस इज दैट वी हैव डिवाइज्ड अ टेबल जिसके अंदर हमने दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो इक्वल फॉर्म में लिखे हैं, उनकी डेफिनेशन लिख दी हैं। ठीक है जी। आर्हीनियस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट करता है। इसके अगेंस्ट ब्रांसिलोरी बेस एक ऐसा बेस होता है, सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन ही इसमें लिखी हुई है, डिफरेंस जो है दोनों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट? तो जो मैंने आपको पहले एक दफा आर्हीनियस एक दफा न्यूट्रलाइजेशन का एक क्वेश्चन दिखाया था, आई हैव सीन यू द क्वेश्चन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ। लास्ट पेज मैंने यहाँ पे निकाला था, एंड पे जो लास्ट इसका टॉपिक था इस चैप्टर का वो था न्यूट्रलाइजेशन। ये देखें, ये खत्म हो रहा है चैप्टर और ये एंड पे लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट में। अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट हर जो एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है उससे डिफरेंट है। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो हर किसी का डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो टेस्ट योर सेल्फ में न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो आर्हीनियस का है, और आर्हीनियस का यही है कि सॉल्ट बनता है, ठीक है, और ये वाटर बनता है। ठीक है ना। तो दोनों में जो है वो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एसिड और बेस जो है आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस आपस में मिल रहे हैं। आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और सॉल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रूव करें। बड़ा ही अहम सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर आप इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। यानी कि ब्रांस्टिलोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक में हमने ये कहा था कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H2O behaves as a base when it reacts with acid। ठीक है, वो बिहेव एज अ बेस भी करता है और बिहेव एज अ एसिड भी करता है। जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया उनको मैं ये बता दूं कि ये टेस्ट योर सेल्फ 10.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री की जो बुक है हमारे पास वहां से टेस्ट योर सेल्फ जो 10.1 है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, उसका पहला क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रांचिल। डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसके बारे में मैंने कहा था कि ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, एसिड और बेस मिलके। तीसरा सवाल है, वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं, वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी। अकॉर्डिंग टू ब्रांसिलोरी कंसेप्ट, जो ब्रांसिलोरी का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक water behaves a base when it's react with acid
एंड बिहेव एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ बेस। यानी कि जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो वो अपने आप को एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे लेता है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी चीज जब प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन निकालेगी तो वो एसिड कहलाएगी, और जो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो बेस कहलाएगी। ये है एम्फोटेरिक स्पीशी ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे H2O वाटर है, यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है बेस, और इधर नीचे वाले में वाटर के साथ लिखा हुआ है एसिड। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेयर water accepts H positive ion. Water accepts H positive here water accepts H positive ion। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक में वाटर जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है और दूसरे नीचे वाले में वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेयर वाटर डोनेट्स H पॉजिटिव आयन। तो एक जगह पे प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है और एक जगह पे प्रोटॉन डोनेट हो रहा है। जहाँ एक्सेप्ट हो रहा है वो बेस है और जहाँ डोनेट हो रहा है वो एसिड है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि वाटर का क्या स्टेटस है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, या वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी अगर है तो इस एम्फोटेरिक स्पीशी के लिखने का क्या मतलब है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि वाटर कभी एज अ एसिड में बिहेव करता है और एज अ बेस के तौर पे भी बिहेव करता है। यानी कि वाटर एक्ट्स एज एन एसिड एंड एक्ट एज अ बेस। थोड़ा सा ये सारी चीजें मैं रिमूव करूंगा तो फिर आपको जरा इजीली क्लैरिटी हो जाएगी सारी। दोबारा से इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। वो कहता है कि जी अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट वाटर है बिहेव एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड बिहेव एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस। ठीक है जी, ये दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस बता रहा है। तो वो एक दफा में H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और दूसरे में जो है वो प्रोटॉन जो है वो क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि अमोनिया एक ब्रांस्टेड-लोरी बेस है, ठीक है ना, बट नॉट अर्हीनियस बेस। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमोनिया जो है इसके अंदर ये आपको देखें H नजर आ रहा है, ये H जो है मतलब H नजर नहीं आ रहा, ये H जो है वो क्या होगा, ये अमोनियम की बजाय ये अमोनिया जो है वो जब NH3 एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा NH4 प्लस, अमोनियम आयन बन जाएगा ये। यानी कि जब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, व्हेन अमोनिया एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स अमोनियम आयन NH4 प्लस, अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अमोनियम आयन NH4 प्लस बन जाएगा ये, ठीक है। ये NH4 प्लस बन जाएगा, NH4 सॉरी मिक्स हो गया ये, हाँ NH4 इट फॉर्म NH4 प्लस बन जाएगा ये। तो ये ब्रांस्टेड-लोरी के मुताबिक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। और आर्हीनियस में वो क्या होता है, आर्हीनियस में हमें क्या करना पड़ता है, OH नेगेटिव आयन देना पड़ता है जो कि अमोनिया के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना।
तो ये अब इसका आंसर यहाँ रेडीमेड लिखा हुआ है, आप देख लें। कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट base gives at least one OH negative ion in aqueous solution. Ammonia does not have OH negative ion, so it is not an Arrhenius base. तो पहली तो बात ये उसने प्रूव की। और उसके बाद ब्रांचेलोरी कॉन्सेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट अ पॉजिटिव आयन, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे प्रोटॉन लिख लें। अगर ये can accept H positive ion, since ammonia can accept an H positive ion, फिर यहीं प्रोटॉन लिख लें, ठीक है। प्रोटॉन, ठीक है जी। दोनों में ये H पॉजिटिव आयन जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो ब्रांचेड लोरी बेस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट। तो वो ये है कि लीवस बेस और लीवस एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो वहां पे, ठीक है ना, अडक्ट बनती है। अडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लीवस acid and लीवस बेस आर रिएक्टेड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो अडक्ट फॉर्म होती है, और वही उसकी एक छोटा सा एग्जांपल लिखी होगी यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना आप। अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है ना। ये ट्रांसफर होता है किसी दूसरे हिस्से को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वो BF3, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है BF3, इसको ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये बाद में जो है वो यहाँ पे एक जो बनी है प्रोडक्ट, वो क्या बनी है, वो प्रोडक्ट बनी है अमोनिया बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, अमोनिया बोरॉन ट्राई फ्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और इसमें जो है वो क्या कर रहा है, अमोनिया जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है, और BF3 एक एसिड है, ठीक है ना। तो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ये जो लाइन है ये बेसिकली लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये वहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं आपको पीछे से कॉन्सेप्ट दिखा दूं, ब्रांचेड लोरी का कॉन्सेप्ट, ये लीवस का, सॉरी, लीवस कॉन्सेप्ट में आपको दिखा देता हूँ ब्रांचेड लोरी कॉन्सेप्ट में, तो आप क्लियरली यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। वो कहता है कि नीचे देखें जरा, वो कहता है the product of any levers based reaction is a single species called an adduct। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि लीवर्स एसिड और बेस की जो सिंगल स्पीशी है वो क्या है, अडक्ट कहलाती है। ये आप इसको इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, so a neutralization reaction according to Lever's concept is donation and acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond is an adduct। तो ये किताब से ही सेम टू सेम इसकी वर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक दी हुई है, ठीक है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू बुक उसकी दी हुई है, ये प्रोडक्ट अडक्ट जो है, अडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये अब आपको क्लैरिटी होगी होगी इस सवाल की। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, पढ़ देता हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें ये चीज जो है वो एरो का मतलब है कि ये क्या है जी, ये एक्सेप्टर है, ठीक है ना। तो BF3 जो है, BF3 इज एक्सेप्टर
ठीक है। और दूसरा जो है अमोनिया, अमोनिया जो है वो क्या है, एक अमोनिया डोनर है, ठीक है जी। तो डोनेशन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं, ये एक न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवस एसिड, ठीक है ना, यानी कि लीवस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो अगर हम थोड़ा सा इसी जो टॉपिक पढ़ा है इसमें से देख लें कि लीवस एसिड क्या करता है। यहाँ पे देखें BF3 एक लीवस एसिड है, वो एक्सेप्टर है, ठीक है ना। तो लीवस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि लीवस एसिड एक सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर को एक्सेप्ट करता है, दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लीवस एसिड की एक खूबी है, ठीक है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जैसे BF3 में और H पॉजिटिव आयन का दो यहाँ एग्जाम्पल हैं, वही उन्होंने वहां पे दे दी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव आयन जो है वो भी एसिड होते हैं, सिंपल कैट आयन्स यानी पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। कैट आयन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, कैट आयन मीन्स पॉजिटिव आयन्स, ठीक है ना। और ये जो है वो ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं, इसमें किताब में लिखा हुआ है कि ये मेटालिक आयन्स होते हैं जी, ठीक है। और इसमें एक हाइड्रोजन आयन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लीवस एसिड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं वो शॉर्ट करके जितनी हो सकती हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, कि उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है लीवस एसिड की, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि लीवस एसिड क्या है। लीवस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, ठीक है ना। ये पीछे यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इसमें BF3 एक लीवस एसिड है, क्योंकि वो ये एरो शो कर रहा है कि ये बोरॉन अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट। ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, ठीक है। वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है ब्रांस्टल-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वाटर इज एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट। ये अभी एक सवाल किया है पीछे, तीसरा तीसरा सवाल देखें जरा, इसमें जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है उसमें तीसरा सवाल देखें, लिखा हुआ वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, ठीक है जी। वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, उसमें अच्छा ये देखें, तो ये मैंने अब आपको जो है ना आपकी सहूलत के लिए इंग्लिश मीडियम की किताब भी निकाल ली है, जो कि जेन्युइन किताब जो जिसका असल जो है वो क्या कहते हैं आपके पास ये बुक बाजार से मिल रही है। तो इसमें ये टेस्ट योर सेल्फ 10.1 जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, और हमने जो इसका क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ का कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। Water is an amphoteric species according to Bronsted-Lowry concept. What is its nature according to Lewis concept? Lewis concept के मुताबिक इसकी क्या नेचर होगी? तो वाटर की नेचर को लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने यहाँ डिस्कस करना है। ये एक सवाल सातवां बीच में से छूट गया कि वाई BF3 बिहेव एज अ लीवस एसिड। BF3 जो है वो लीवस एसिड के तौर पे इसलिए बिहेव करता है, BF3
behaves as a Lewis acid because it accepts a pair of electron from ammonia वो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है जी। इसलिए BF3 एक लीवस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी, अमोनिया के साथ। तो यही लिखा हुआ है, BF3 इज एन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट मॉलिक्यूल। BF3 इलेक्ट्रोडेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए लीवस एसिड है, ठीक है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रांसटेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रांसटेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक जो वाटर है वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है ब्रांसटेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। लीवस के मुताबिक क्या है, एज वाटर मॉलिक्यूल हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ना, ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो दो दो लोन पेयर है, ठीक है। एक लोन पेयर यहाँ पे ये, सॉरी वो कट हो गया, ये दो लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है जी, ये लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें जहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि वाटर हैज टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। वाटर के पास ऑक्सीजन एटम पे दो दो लोन पेयर हैं, वो किस तरह, ठीक है, वो जरा थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं कि ऑक्सीजन जो होता है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी एक्सेल वैलेंसी -2 देखी हुई है आपने। अगर हम यहाँ पे पूरी करें, ये इससे इसके साथ इसने बनाया बॉन्ड, डॉट क्रॉस, और ये डॉट क्रॉस, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप गिन लें, दो ऊपर हैं, दो नीचे, 4, दो साइड पे और दो, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे बन जाते हैं इसके, और दो लोन पेयर अवेलेबल हैं। वाटर हैज 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। तो जो लोन पेयर अवेलेबल हैं वो ये बताती है कि लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाटर एक बेस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है, ठीक है ना। इट हैज अ टेंडेंसी टू गिव एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है जी। तो वाटर हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है टेस्ट योरसेल्फ 10.2, ठीक है जी, जो एसिड के बारे में थी, वो उस टेस्ट योरसेल्फ को हम देखेंगे, ठीक है ना। When acid react with carbonates and bicarbonates, which gas is evolve, ठीक है ना। बड़ा आसान सवाल है कि जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब रिएक्शन आपस में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। CO2 gas evolves when acid reacts with carbonates and bicarbonates, तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। यही यहाँ पे उसके सॉल्व किया हुआ है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट CO2 गैस इवॉल्व। तो चूंकि आपने ऑलरेडी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एसिड बेस को याद किया हुआ है, तो वही रिएक्शन आपने लिख देना है। 2 एग्जाम्पलें यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसेस SO2 गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड। तो ये यहाँ पे CaCO3 है, तो यहाँ पे CaSO4, ठीक है ना, या कोई भी जो है ना सॉल्ट प्रोड्यूसेस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। तो ये जो सॉल्ट कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो इस तरह से आप जो है ना, आपने जो लिखना है वो है
सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। मैंने आपको सिर्फ जहां बताया था कि आपने वहां पे सी की बजाय जो है वो राइट एस इंस्टेड ऑफ सी, बस वो आप लिख दें वो जो सॉल्ट है, ठीक है ना। एक कोई भी एग्जांपल जो CaCO3 की आप CaSO3 की एग्जांपल दे दें। यहाँ SO4 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे SO3 आना है, यहाँ SO3 है, ये गलत लिखा हुआ है, CaSO3 + 2HCl। देखा ना, सी के बजाय हमने सिर्फ क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ S लिख दिया, पकाया, सारा रिएक्शन वही का वही है। और यहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ S लिखा हुआ है, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस लिखने हैं। मैंने आपको बताया था 4-5 यूजेस हैं, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव, धमाका खेज मवाद, खाद्य बनाने में, पेंट्स, रंग, उसके अलावा दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है, और लेड स्टोरेज बैटरीज में एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल। तो बड़ा ही अहम सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कली रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया गैस, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, अमोनिया गैस एवॉल्व होती है, ठीक है। ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, अल्कली NaOH एज यूजुअल लिखनी है, अमोनियम साल्ट, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4, सॉल्ट Cl लगा लें, SO4 लगा लें, ठीक है। उसके बाद अमोनिया गैस और पानी निकलेगा पकाया, NaCl वैसे का वैसे ही बचेगा। ये रिएक्शन बड़े आसान है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि रिएक्शंस आर वेरी मच इजी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बार बार इसे करेंगे नहीं तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है राइट डाउन द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH के साथ कॉपर का ब्लू कलर होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर का कलर क्या होता है, कॉपर का कलर होता है ब्लू, ठीक है ना। ये कलर कॉपर का कलर है, ये कॉपर कलर है जी, ठीक है ना। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो कॉपर कलर, कॉपर के, कॉपर आयन हैज ब्लू कलर, ये आपके जहन में आ गया। जिंक का कलर व्हाइट होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से, मैं यहाँ आपको अभी बताता हूँ कि कौन कौन से कलर थे, ठीक है ना। सारे वाइट थे, ठीक है ना, ऑल हैव वाइट कलर, सारे वाइट PPT थे, एक्सेप्ट एक जो था ना आयरन का, आयरन की अगर वैलेंसी थी ना Fe2+, तो उसका कलर था एक्सेप्ट, उसका हैज ब्राउन कलर था उसका, नहीं सॉरी डर्टी ग्रीन था, 2+ का डर्टी ग्रीन था। और अगर Fe3+ था तो उसका कलर जो था हैज ब्राउन कलर। वो FeCl3 वाला कंपाउंड था, उसके बाकी सारों का वाइट कलर था, ठीक है ना। अब ये फेरिक सॉल्ट, फेरिक सॉल्ट का ये ब्लू PPT लिखा है, गलत है, ये डर्टी ग्रीन आना था, ठीक है ना। ये देख लें, सेम बात है जो लिखी है यहाँ पे, ये डर्टी ग्रीन है, ठीक है। और ये इसमें है भी वैलेंसी इसकी +2, इट हैज अ वैलेंसी +2, इसमें +2 वैलेंसी है। छठा सवाल है नेम एन अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, ठीक है जी। तो ये टेस्ट योरसेल्फ थी 10.2, 10.2 ये टेस्ट योरसेल्फ थी। उसके बाद स्टोमक एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि जब जब भी हम कोई एसिड मुरगन के खाने ज़्यादा खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है हमें। तो वो कहता है कि स्टोमक सिक्रीट्स केमिकल्स इन रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड। नॉर्मली तौर पे वो रेगुलर वे में हमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक जो है वो रेगुलरली फूड डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक जो है वो हमारा जो है क्या करता है, स्क्रीट्स करता है मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीशंस, ठीक है ना। तो वो जो स्टोमक स्क्रीशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है,
These chemicals mainly consist of hydrochloric acid along with other salts. HCl प्रोड्यूस होता है. Although hydrochloric acid is highly corrosive, damaging, but stomach is protected from its effect because it's lined with cell that produce a base. उसकी जो दीवारें हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं. ठीक है. अब हमने इस टॉपिक में से क्या करना है. ठीक है ना. तो वो टॉपिक में से जो टॉपिक है वो है सम टाइम. यहां से निशान लगाना. ये देखें सम टाइम. और ये टॉपिक का नाम लिखा है हाइपर एसिडिटी. ठीक है ना. तो ये सवाल आता है जी. क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाइपर एसिडिटी. हाइपर एसिडिटी इसके जो है ना वो सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज ये क्या है, और इसकी प्रिवेंशन. इसकी कॉजेज और सिम्टम्स और प्रिवेंशन क्या है, ये चीज़ें जो है ना इसकी आती हैं. ठीक है ना. हाइपर एसिडिटी के बारे में व्हाट इज हाइपर एसिडिटी, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और प्रिवेंशन क्या है. ठीक है ना. हाइपर एसिडिटी की तो हाइपर एसिडिटी की सिम्टम, कॉजेज एंड प्रिवेंशन जो है वो ये हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं. However, sometimes a stomach produces too much acid. It causes stomach acidity, also called hyperacidity. Sometimes some symptoms of these disease are feeling burning sensation. ये इसकी symptoms आ गई. Throughout the gastrointestinal tract, यानी कि जो सारा नाली है खुराक की उसको बोलते हैं gastrointestinal tract. यानी ये ऊपर से जब नीचे आ रही होती है तो ये इसे gastrointestinal tract कहते हैं. These feelings sometimes extend towards chest and it is called heart burning. ठीक है ना. इसको हम हार्ट बर्निंग बोलते हैं. और इसकी जो है वो प्रिवेंशन या इसके ये क्यों होती, बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ हाइपर एसिडिटी के पॉइंट है. ज़्यादा खाना ना खाएं और चिकनाई वाली चीज़ों से, स्पाइसी फूड से दूर रहें. सिंपल और रेगुलर ईटिंग करें और 45 मिनट तक आप खाना खाने के बाद लेटे नहीं. ठीक है ना. बल्कि खड़े रहें. या अपराइट पोजीशन का मतलब है बैठ जाएं, और उसके अलावा स्टैंडिंग पोजीशन में रहें, लेटे नहीं, पैरेलल ना हो जाए ज़मीन के. कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग. सोते वक्त आप बिल्कुल जो है तकिए का इस्तेमाल करें. ये है हाइपर एसिडिटी का. तो ये सवाल भी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना. वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, यानी इसको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना. आसान सा है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है. वेल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही सवाल है, इतना ही आज के लिए था.